चालू आहे. मांदे मांदे भेगे मांदे की है आगे की होगी कसला नमस्कार સાથીઓ જે મેં તમને કીધું હતું કે આજે એક મેટરને લઈને ફેસબુક લાઈવ આવવાની વાત કરી હતી. હું જે જગ્યા પર આવ્યો છું, જે જગ્યા પર બનાવ બન્યો છે અને જેમની સાથે આ બનાવ બન્યો છે એ પરિવાર મારી સાથે છે. થોડું એમનું સાંભળીએ એ શું કહેવા માંગે છે. ભાઈ તમે આ ગામનું નામ सिल्ले कुंभपाड़ा सनवापाड़ा सिल्ले નામ नाम ते रमनी लक्ष्मी मोहन कर बात नाम काय गाव सिल्ले सनवापाड़ा सिली काय काय बनाव होणं तुमच्या घरी काय होणं सुपर काय बनावते काय ते ये पोते हैं और मुगे घेऊन खाऊ होने घेऊन जावते मेंढिया हमदे तर काय आहे चला जागा दाखवून दे ने असं करून कोण इन्हे થઈ कोण इन्हे થઈ ते एसपी इन्ह हो काय कोण पोलीस वाले इन्हे पोलीस वा चढ इन्हाने लेडीज इन्हाने पोलीस वाज केले गाडी इन्हे पोलीस वाचे तर घना 10 खान गाडीઓ इन्हा मोठे साहेब इन्हे ते साहेब ते अश्विन परमार ने आचा परिवार राखा इन्हा अच्छा मतलब जे मूळ जमीन मालिक ते इन्हे ते इन्हे असं ते ताहे आखी काय हमदे घर काढा सांगते त्या आम्ही गमयते बेन 3 दिवस हमदे आखते ते आम्ही काढते आहे ते येऊन नोटीस लगावून जाओ नोटीस तुम्ही दिने नोटीस हाँ नोटीस ते यो तथे खाली 12 दिन लगावून जात लग नहीं या नाखे काय चला तुमदे जागा नहीं दाखवू ते हमदे ते पोसांद पुढेच नाही ने मंगे हाय ते हमदे या काय बनाव होण तुमच्या ते काय बनाव होण ते काय ना हम बनावते ये येऊन आखत काय करायचे सांग चला जागा दाखवते चला हमदे जागा नाही असते जमीन काही सापडणी कशी सापडणी कले वर्षात तुमदे सापडणी जमीन येते सापडणी ते आता घनेवरी संत मैं बारीकली त्यांची जागा ते येते सापडणी कशी सापडणी तुम जमिनी 40 खान वरी सुपर होऊन नाही जा होवे अच्छा कोने दिने नाही ते ये ते खंडू पाटील अशी ताने हम देते ये देही जागा ते सरकारी अशी के मालिक आहे सरकारी इथं पलट अशी का नाही आम्हाला 7 खान पलट आहे मनाची अशी मग घने जनाची पलट असा तर घने जमीन ते हमते बेनकर जागा बेनकर जागा तो कले कहते घर वगैरह कले कासे थे बेन घर असते बेन घर हां बेन घर असते हां हां बेन घर ने आखाच हमते बेन घराचे पोसाचे बेन मटे पोसे तांचे हाय ते घर ने ताचे 3 पोसे मग बारीक ताचे 3 पोसे ने दुसरे बेन 4 पोसे मानचे असं घा 14 जन आम्ही हो अख्खे 14 जण हां 14 जन माणूस आईसने सी ताईस आता भाषण हम ते काय येऊन तुमचे पोलीस वाले अधिकारी काय तुम दाखवते दिसी होणे म्हणजे काय ना हम दे खाली आके काय चला जागा दाखवा मसा चाकी ने हम दे त गाडी हम भरी ने मग येत घर खवंद मंडी काय आहे घर असे थे हां अथे घर आई नाही आता तो जागा दे मसा के ते चला जथे दाखवा तथे हम दे सांगते तथे आम्ही जाऊ पण पहिले हम दे जागा दाखवा एम ये तो जागा ना दाखवून दे निम ना हम दे तो गाड़ी में कोण ढूंढने है तो ठोगी ने घर को बंद में गाड़ी में तुमने बंद करू ने हां बंद करने अच्छा ने मग काय तुझी कोण तब्येत खराब होणे अशी गोटा हां तो मांझे तब्येत खराब तो मांदे पेसर जो वधू आव का ना रडाई जडते नाही हां अलन पेसर वधू आवते मरई तशी जान मरून दे से करूने मजाक जे करत असं मांदे अच्छा हां कोण पण ते पोलीस वाय तसे आखत हां ते येते जाने असेच रोहन दे याने ते मग ये हजड बस रडोन मंडी असं करून ने तर मग ये बस मते येची मी सा ने पोसाने एम्ब्युलन्स वर फोन करी सा तर एम्ब्युलन्स वर फोन करत ते तांदे गाडी मासे उतारत नाही का काय नाही ते तुम्ही तांदे आकी नाही भाई हमने घर काढून समज दिया तर तुम्ही आकी नाही तांदे ते ताहे का हम दे आखे तांदे हम आखे पण ते आखे ते जागा दाखवा मसा ते जागा दाखवणे मग ते आम्ही जाऊ सा घर सामान बधा असे सामान ते आखा आहे तोडफोड करून मेले तर ना लाकूड ना मेडी रोहन दिन के नाही काहीच ना रोहन दिन काय खाना सुधी ना आखा पीठ काय चोखा काका पाकड मेल ना आखी वस्तू ते आहे जी बेस वस्तू तिथे घेऊन जाऊ गावामाचीच माणूस पण हा आता घेऊन जाऊ आता आम्ही तर गाडी मग कोण नाही तर आम्ही कसं करून काढायचं आम्ही तर काय वस्तू ना याला काढणं बार काय आखी वस्तू तर पडून येईल ना काय बासन सुधी नाही काढणं बासन आता आम्ही असं मग काय खाऊ ना
रहो चाहिए थे सर क्यों रहते थे रहो ये जमीन हम ये ना तो म्हणजे जाम ते उकत जाम काय अधिकारी आहे तुमचे काय काय पोलीस आहे काय आप शब्द असणं असा काही तुमचे विडणे काय असं ना काही नाही तो विढोन देते ना पण ताने आके का भोसडीला बेहन चोद वही सामान दे आके नाही तर मी होता दे आके काय भोसडीला बेहन चोद आखस ते तुझे आईस बहास आहे का नाही असं मी बोलली ना सांग हां मैं बोली तुम्ही समय ना मांगी काय हमने समय दिया कि हम घर काढा होगा सब दाखवा काय नाही हमने समय दिन का है तुम्ही ये बाबत में આગળ મામદાર કે આડીસી માં કે કલેક્ટર માં આજે જાઈને आईने ना ते आका जथे जाऊन तथे ते मामलतदार नाही ते आता ते हूं न थई ने ताहे हूं न घर काढवी तर मग आम्ही आता जाऊन ते कोण हासी जाऊ ने सरपत होते कोण येत ना तर सरपत असे आम्ही जाऊन कचेरी આજુથી કોનો થી આવું જ નહીં આજુ आज दिन है कोण आवते दिस गुलाब इन हसी ते जाने फोन पण ना करा फोन ना करा तू एनी क्या नागत क्या ते नागत जाऊ ते तू हे ना नांगीस काय माझे घर पर बसा ने alle माणसांना खबर नाही तू गाव माहिती माणूस तुले नाही खबर असा कोण आहे ते नाही कोण या काय नाही आता सगावाला येतय खाना हम दे आणून देत ने नाही येते ते सगावाला दे खबर याમાં काय पण तुमचे घरावर पत्रे पत्र अशी या आता બધા काय पत्रा अशी मेरी सिरमिरची अशी ता काय आखा फोडून टुकड़ा टुकड़ा करते काय लाकूड आखा टुकड़ा करून आता तसं काय आपण काय बनाव सांगायचं तुला काय काहीच नाही तो सामान का जाऊ सामान ते काय मेली तो अच्छा निहुने हा जाटे ताटे निहुने ट्रक भरून गेसी पिकाल अच्छा काहीच ना रोहन दिन आता काय आता घर ना अशी याच रीती करी सा खाक पाठवून जशी पिकाल नाही म्हणजे काय मग अधिकारी दुसरं काय की तुमचे माटे काय दुसरी जमीनची व्यवस्था करावं काय असं काय आखी ना काय आखीत ना हम देते तर शेती आता ये बहुवेस ने सुध करी काय आता लांजा आमच्या तोडफोड करी ते हमदे खाना ना हम येते तू खाना आणून दे ना हमदे घर बनावून दे सांग गमय तर तू जागा दे पण घर बनावून दे हम दे सा आता आला तोडफोड आम्ही कसे करून गरीब माणूस करूची हम सा ते तई तर बोलायची नाही म्हणजे मोहामाठे जाब नाही काढे सा निघून तो गाडीમાં बसून चालल्या करीने सा जीव तब्येत खराब होती कोण दवाखाने कोण गुंजाय ना मग ते ही मोठी होवसी ने दुसरं पोसो आहे एक ते अधिकारी के पुलिस आहे का तुम नंगू दवाखाने असं काय होते ते कोण नाही ने ये चाहे एम्ब्युलन्स पण साधवलं ते पोसाने साधवलं मोठं पोसाने पंकजने ताने साधवलं अच्छा अच्छा ना ते चाहे ते ना कोणी फोन ना करणं म्हणजे मोबाईल होती हो का ना म्हणजे मोबाईल तो मोबाईल ऑफत पण है फोन करो काय ऐसे न्यूज खबर वाय काय मीडिया ऐसे पेपर वाय कोनो न्यूज वाय मग विहाची इने असी तर विहाचे कांदे हो नाही बाहेर पाडून दिन नाही शेतीयाने मग न्यूज वाय याने विहाचे आता तोडफोड करीने असे थोडा काम करत असते पोलीस वायने से असी ते तांच्या खेंची के ना आले ताहे तर तुझ बाहेर ना पाडून दिन सांगा काय करू ठीक है तो साथियों मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगा, इसको लेकर करिए जो मेरे पीछे जो ज़मीन है इसमें अभी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये एक हफ्ता 7-8 दिन 10 दिन पहले यहाँ पर ये जो माता जी ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर इनके 2 घर थे और करीब 40-50 साल से इनका यहाँ पर कब्जा था। इनको सरकार की ओर से जो प्लॉट दिया जाता है वो प्लॉट मिला था भाई जो प्लॉट था वो प्लॉट मिला था और करीब इनका 14-15 लोगों का परिवार है यहाँ पर। यह भी ऐसा कह रही है कि यहाँ पर इनको कई बार नोटिस दी गई है और मामलतदार वगैरह में आरडीसी में कलेक्टर वगैरह में केस भी चल रहा था और करीब करीब इनको ये होने के बाद इनके यहाँ जो मैटर था वो इनके फेवर में था। लेकिन ये लैंडलेस प्लॉट जमीन को करीब 80 क्या 78 या 79 में इनको जो पेपर दस्तावेज हम देखे उनके हिसाब से उनको 70-80 के दशक में उनको वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन मिली थी और शायद ये मामला बाद में हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से मूल मालिक के जो परमार परिवार है उनका जो यहाँ पर ये अश्विन सिंह मोहन सिंह परमार परिवार है जो मूल मालिक है इस जमीन के उनको फेवर में ये केस का फेवर आया उनका। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन परिवार को जमीन दादरा नगर हवेली प्रशासन की ओर से प्लॉट दिया गया था। हमारे जो लोग हैं आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको ज़्यादा कायदा और क्या कानून का जो ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है
लेकिन इतना बहुत सीधा सा है कि ये जमीन को गवर्नमेंट की जमीन मिली थी 45 साल पहले, और किन्हीं कारणों से यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये मैटर, ये जो मामला है मामदार और आरडीसी और कलेक्टर कार्यालय में भी चला, और तब तक यहाँ इनके फेवर में था। शायद इसके बाद ये जो मामला, ये मैटर शायद हाईकोर्ट में गया, और हाईकोर्ट से शायद जो मूल मालिक है इनके फेवर में ये मैटर आया। उसके बाद इनको 4-5 बार इनको शायद नोटिस इनके घर में चिपका कर गए। उसके बाद ये 8-10 दिन पहले ही यहाँ पर पूरी पुलिस की टीम 8-10 गाड़ियों के साथ में और जिला प्रशासनिक ओर से मामलदार कार्यालय से सारे अधिकारी यहाँ पर आए, और उन्होंने उनके रूबरू हाजिरी में पूरा घर तोड़कर यहाँ पर घर तोड़ने के बाद जितनी भी जो मटेरियल्स है वो पूरा उनका नुकसान किया गया। हालांकि वो चाहते तो उनको 8-10 दिन तक की मोहलत दे सकते थे कि जो घर बना है उसके ऊपर, घर के ऊपर जो कपड़ा वगैरह है या सेट बना है या फिर जो घर के सामान है वो सारी चीज निकालने के लिए 8-10 दिन दे सकते थे। ठीक है, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इनको कब्जा हटाने के लिए ऑर्डर था, ठीक है, ये मानिए हम कायदा कानून से लेकर हम सहमत चीज को लेकर। लेकिन एक मानवता की दृष्टि से इस परिवार को, अभी ये ठंडी का मौसम है और करीब 12-15-16 लोगों के इनका परिवार, छोटे बच्चे हैं, उन सबको अचानक से आकर इस तरह से कब्जा हटा देना बिल्कुल ये एक निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन, अभी बहुत सारे मामलों में प्रशासन यहाँ पर कायदा कानून को लेकर, जो हाईकोर्ट से ऑर्डर के बाद आते हैं तब उन्होंने क्या है वो ठीक है, वो कार्यवाही सही, हम उसको भी कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन परिवार को हटाया गया वो दुखद है और निंदनीय है। मैं जिला प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इनको 2 एकड़ जमीन आज से 40-50 साल पहले जिला प्रशासन द्वारा दी गई थी। हम ये मांग कर रहे हैं आज के इस परिवार के माध्यम से कि इनको जो जहाँ कहीं भी, इनके पास अभी कोई दूसरी जमीन है नहीं, घर तक बनाने के लिए जमीन इनके पास 1 गुंठा तक की जमीन इनके पास नहीं है, तो इन परिवार को प्रशासन की ओर से दोबारा कहीं 2 एकड़ जमीन दी जाए, और जहाँ कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट की जमीन है उस जमीन में उनको जो भी नुकसान किया गया है, जो घर तोड़ा गया है, और बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्ती तो की गई है, लेकिन प्रशासन की मानवता की दृष्टि से अगर देखता है तो यहाँ पर उनको 8-10 दिन की मोहलत देकर परिवार को बचाया जा सकता, घर के परिवार को बचाया जा सकता घर को। और साथ में मुझे ये भी जानकारी मिली कि ये जो माता जी है बहुत जब घर तोड़ा गया था, शायद 2 घर थे यहाँ पर, इसलिए तोड़ा गया, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि किसी के भी घर पे अगर तोड़ा जाएगा तो रोना तो होगा ही, उसका तकलीफ होगी ही। तो उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और ये जो पुलिस फोर्स ने टीम आई थी, उनको गाड़ी में बंद करके रखा था, और उनके शायद ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था, और उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, और मोबाइल वगैरह भी ले लिया गया था यहाँ पर। तो जो इस हिसाब से अगर यहाँ पर ये दुखद घटना, अगर जिस तरह से ये दयात फैला मामले में एक मर्डर हुआ था जो जयंती भाई बर्फ करके वहां पर बना था, वहां पर भी ऐसा ही हुई थी। आप घर हटाओ, लेकिन एक मानवता की दृष्टि भी बात है, भाई आप घर जैसा घर तोड़े जा रहे हो और खुदा कुछ ऐसा हो जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और किसी कोई समस्या हो जाती और कुछ जान हानि के नुकसान हो जाती, उसका कौन जिम्मेदार रहता। तो जिस हिसाब से प्रशासन का जो रवैया होता है, पुलिस प्रशासन का और जो रेवेन्यू विभाग का जो अधिकारी को जो रवैया होता है, वो बिल्कुल वो रवैया जो है उनका जो वर्क करने का जो स्टाइल है बिल्कुल वो निंदनीय है। इसको मैं कई जगह पर देखने की चीज मिली है। और ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, किन्हीं कारणों से इन परिवार को हाईकोर्ट में ये लोग नहीं जा पाए, गरीबी की वजह से, चाहे तो इनका पैसा नहीं हो या एडवोकेट नहीं कर पाए, तो उनको सहाय कर सकते थे, क्योंकि प्रशासन ने जमीन तो दी थी, इनकी तो कोई गलती थी नहीं। जब 40-50 साल पहले जब प्रशासन ने जमीन दी थी तो वो प्रशासन की चूक थी, प्रशासन की गलती थी। लेकिन 50 साल के बाद अचानक से वो जमीन मालिक के परिवार को याद आता है कि ये जमीन हमारी थी, हमारे बाप दादाओं की थी, तो इसमें इस परिवार का क्या दोष? तो इस परिवार का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इन परिवार को 2 एकड़ जमीन जो इनको जो पूर्व में 40-50 साल पहले जो जमीन मिलती इनको जमीन दी जाए और दोबारा इनके घर परिवार को बसाया जाए। और निवेदन ये है कि इस तरह से अभी हाईकोर्ट की अगर ये बात करते हैं, हाईकोर्ट के बहुत सारे ऐसे मामले में अभी यहाँ जैसे कि खनिज को लेकर यहाँ पर मोरम मिट्टी वगैरह यहाँ पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बैंड लगा कर रखा हुआ है। बावजूद गैर कानूनी तरीके से हर दिन हजारों की तादाद में जो ट्रक लेके जा रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग का नाम लेकर, जो डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर जो मिट्टी मोरम खोद के लेके जा रहे हैं, वो खुलेआम गैर कानूनी तरह से लेके जा रहा है। तब क्यों मामलेदार को ध्यान नहीं आता? तब क्यों नहीं आरडीसी को ध्यान में आ रहा है? तब क्यों नहीं कलेक्टर कार्यालय की चीज को ध्यान में आ रहा है? हाँ, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आप लोग अवैध तरीके से मालिक की जमीन से, गवर्नमेंट की जमीन से, कहीं फॉरेस्ट की जमीन से खोद कर आप हजारों की तादाद में आप ट्रक में भरकर मिट्टी मोरम लेके जा रहे हो। हाँ, वो सही है आपकी नजर में,
लेकिन एक आदिवासी परिवार जब अगर कोई हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया तो आप लोग पूरी फोर्स और लेकर यहाँ पर तोड़ने के लिए आ गए। ठीक है, हाईकोर्ट और कानून, हाईकोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है तो हाईकोर्ट के आदेश हिसाब से आपने तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे मामलों में भी जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कानूनी के प्रोविजंस है उसमें भी आप ईमानदारी से काम करो। लेकिन जब नहीं, जब आदिवासियों के पास सुनने की बात आती है, आदिवासियों के हक अधिकार को हनन करने की बात आती है, तब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप लोग इमीडिएटली फॉलो कर देते हो। लेकिन जब आदिवासियों को न्याय देने की बात आती है तब आप लोगों के पेट में दर्द होता है। तो ये जो मेरा भी निवेदन है, यहाँ इस तरह से आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। अभी चुनाव का मौसम है, बहुत सारे नेता गांव में घूम रहे, अभियान चला रहे हैं। ये करीब 8-10 दिन से मामला हो चुका है। मैं हफ्ता पहले मैं बाहर था, महाराष्ट्र में था। मुझे कल परसों 2 दिन पहले मुझे इस मैटर में जानकारी मिली, तो मैं आता शुरू के परिवार के क्या हुआ है, क्या हालत में है और किस परिस्थिति में अभी रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर आप ये इन परिस्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो अगर उनका सामान वगैरह आप देख सकते हैं, ये पूरा ये पूरा सामान उनका पड़ा है यहाँ पर। ये इस तरह से थोड़ा बहुत सामान बचा है यहाँ पर। ये और ये विस्तार है इनका यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे जो छोटे बच्चों के जो स्कूल के कपड़े थे वो कपड़े भी वो लोगों ने भर के लेके गए। जो खाना बना था, रोटी बनी थी, वो खाना रोटी भी उस समय बना था, वो भी सब लेकर गए। बहुत सारा सामान वो लोग जेसीबी के साथ में ट्रक में भरकर यहाँ से वहाँ पर अभी ऐसा कर दिया है, यहाँ पर कोई घर है ही नहीं ऐसा यहाँ पर। और अभी जो मूल मालिक है जो डॉक्टर असीर सिंह मोहन सिंह परमान द्वारा, उन्होंने अभी कब्जा कर लिया है इस जमीन के ऊपर और यहाँ पर बाउंड्री कर दी है कि इसमें भी कोई जाए नहीं व्यक्ति है। ठीक है, वो उनके प्राइवेट जमीन थी वो उन्होंने कर लिया है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि प्रशासन से भी ये निवेदन कि ये जो परिवार है अभी इस हालत में आ गया, अभी 10-12-15 लोगों का इनका परिवार है। ये परिवार के लिए दादरा नगर हवेली में बाहुल्य आदिवासी विस्तार और सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि आदिवासी को जमीन से बेदखल करने का अधिकार किसी को नहीं है। आदिवासी विस्तार में ये भी कहा गया है कि प्रशासन भी एक व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आदिवासी देश का मूल बीज है। तो इतने सारे अधिकार होने के बावजूद भी अगर मानवता की दृष्टि से हम देखे जाए तो ये जो यहाँ पर एटलीस्ट अगर 2 एकड़ जमीन थी तो हम 2-3 गुंठा जमीन जो घर बना था, घर का कब्जा था, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए हम छोड़ सकते थे कि भाई ठीक है, आप हमको 3 महीना या 1 साल के लिए हम ये आपको दे रहे हैं ऐसा करके। लेकिन नहीं, प्रशासन और ये जो जमीन मालिक जो उनकी जो ये लोगों के जो मानवता मर गई है लोगों की। तो बिल्कुल मैं प्रशासन और जो इन लोगों ने जो किया है उनको मैं निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो दादरा नगर हवेली में जो बड़े बड़े जो राजकीय नेता है, जो आने वाले 2024 में नेता बनने की जो बात कर रहे हैं, ऐसी समस्याओं को भी देखो। जब परिवार जब समाज के लोग, दादरा नगर बाहुल्य आदिवासी विस्तार है, आदिवासी को रिजर्व सीट है, सांसद आदिवासी है, बहुत बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, अपक्ष हो, निर्दलीय, बाहर जगह पर आदिवासी नेता है, 20 पंचायत है वो आदिवासी सरपंच है, जिला सदस्य है, प्रमुख है, 100% प्रतिनिधि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो आदिवासी है। बावजूद आदिवासी समाज के आदिवासी परिवार के साथ इस तरह जो अन्याय हो रहा है ये बहुत निंदनीय है और दुखद है। मेरा निवेदन है जो भी सेवाभावी लोग हैं इस परिवार को आके यहाँ पर जो भी है मदद करें। हम हमारे लेवल पर, हमारे स्तर पर भी हम लोग जो भी मदद करना है वो करेंगे ही। लेकिन साथ में इस परिवार को भी आर्थिक रूप से या फिर जो खाने पीने की व्यवस्था के साथ में उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है उसके ऊपर ध्यान दें। और पुनः प्रशासन से निवेदन है कि जो 40-50 साल पहले जो आप लोगों ने गलती की थी उस गलती की भरपाई आपको करनी होगी। इस परिवार को जो उस समय 2 एकड़ जमीन मिली थी पुनः इनको गवर्नमेंट की जमीन में उनको 2 एकड़ जमीन दी जाए। और थोड़े ही देर में हम इस परिवार को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जाएंगे और कलेक्टर महोदय के समक्ष इस परिवार के लिए न्याय के लिए हम गुहार लगाएंगे। और जरूरत पड़ी तो इन परिवार को जमीन दिलाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर दमन प्रशासन महोदय की भी रजूआत करेंगे। और जरूरत पड़ी तो हमको कानूनी सपोर्ट सहयोग से लेकर हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे।